I don't think if I had planned it also ऐसे हो पाता कि जिंदगी का पहला डायलॉग पूछना चाहिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए। किसी घर जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि अंदर आए कि ना आए ना। डे आई डाई आई थिंक मेरे टूम्बस्टोन पे लिखा होगा। ट्रोलिंग होती है ना लड़कियों और जस्ट कि चलो मैं तो खैर एक्ट्रेस हूं तो आई कैन नॉट गो टू माय जनरल सेक्शन कमेंट रीड थिंग्स बट आई फील पीपल यूज इट वेरी लूजली। पोस्ट पिक्चर इन बिकिनी तो कुछ भी बकवास लिखते हैं लाइक इट्स क्वाइट सैड। माय मदर स्पोक टू मी अबाउट माय पीरियड्स फॉर सम रीजन शी आल्सो वाज लाइक जब होंगे किसी को बताना नहीं। आई आस्क्ड हर आल्सो व्हाई डिड यू से दैट एंड शी वाज लाइक एक्चुअली आई डोंट नो बिकॉज़ आई वाज टोल्ड। तो वो सैनिटरी पैड्स को ऐसे मतलब कागज में लपेट के जैसे कोई बहुत ही गुप्त चीज है किसी को पता नहीं चलना चाहिए ऐसे स्नीक इन कर देते हैं एज इफ पता नहीं क्या ही हो जाए। बहुत दफे पीपल वुड बी स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द रोड प्रिटेंडिंग टू पी बट देन दे वुड टर्न एंड फ्लैश देमसेल्व्स दैट काइंड ऑफ स्टफ। या हम एक इंटरव्यू में ऐसे बैठे और एक महिला ही पत्रकार थी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा द वर्ड शी यूजेस मोनिका इज अ वैम्प। तो मैंने कहा 1 सेकंड मोनिका व्हाई बिकॉज़ शी इज यूजिंग हर बॉडी टू गेट व्हाट शी वांट्स। किसी भी लड़की को लेके हमेशा उसके लुक्स को लेके कुछ कोई खुशी नहीं होता। पीपल विल फाइंड समथिंग कि तुम्हारी नाक सीधी होनी चाहिए थी, तुम्हारे दांत ऐसे हैं, तुम्हारे कान ऐसे हैं, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारा वजन ऐसा है। डायरेक्टर है से समथिंग कि अरे तुम अगर अपने आप को मेंटेन कर लो तो तुम बहुत अच्छे आगे जाओगे। आई नेवर से नो फॉर to a fan for a picture. Not just men, women also, ना they just touch you. कोई ऐसे करते मेरा तो ऐसे कोनी एकदम रिफ्लेक्स है तो मतलब you're not used to being touched like that ना by unknown person। अब क्या करो? तो आप अपनी डेटिंग जिंदगी उनको बता के रखती हैं? जवाब मैं ऐसे दूंगी कि मैं हर चीज आके उससे डिस्कस करूंगी। इन्होंने देखिए रानी भारती के रूप में फियरलेस पॉलिटिशियन से लेके रूल ब्रेकर होने तक की हिम्मत रखी है। इन्होंने डबल एक्सेल में तब हमें कुछ चीजें बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बता दी थी जब डिबेट सिर्फ चालू सा ही हुआ था और अभी मैं इनको मिलते ही कहा कि आप मुंबई से लेके दिल्ली शहर और हर जगह छाई हुई हैं, बी इट फॉर डेली क्राइम 3 या महारानी 4। एक तो ये क्या बढ़िया चीज है, समथिंग का 3 चल रहा है, समथिंग का 4। सर हाय उमा, वेलकम टू द मेल फैमिली। थैंक यू सो मच। 1 2 का 4 1 2 का 4 नहीं, आवर शो इज थैंक्स टू आवर पीरियड हाइजीन पार्टनर सोफी, तो उनको नमन करना बहुत जरूरी होता है हमारा स्टार्टिंग में। इतना आप बेपाक होके बोल पाती हो जी, जो हमेशा से था? हाँ, बचपन से बीमारी है ये, इसका कोई इलाज नहीं है। आई ट्राई टू बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, आई ट्राई टू स्पीक लेस, आई ट्राई टू बी लाइक यू नो वेरी डिम्योर कि मैं एकदम कम ऐसे बात करूंगी, पर होता नहीं है। आई फील सामने वाले को दिख जाता है कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है, तो आई फील अभी ऐसा ही है, मैं ऐसी हूँ, ऐसी बात करती हूँ और दिस इज इट। बट सही है ना, आपने कंसेंट सिखाया अब कई बच्चों को। 15 साल पहले इनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर में पब्लिक को समझ गया था कि ये कंसेंट है, कि लड़की से पूछ लेना चाहिए कि अंदर आए कि ना आए। किसी के घर जाते हैं तो पूछते हैं ना। सही बात है, करेक्ट है। तो आप लोग को अगर अपनी लड़का मित्रों को, पसंदीदा मर्द को ये सिखाना पड़ा हो और एज ए रेफरेंस इनका सीन यूज किया हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। आई डोंट थिंक इफ आई हैड प्लान्ड इट आल्सो ऐसे हो पाता कि जिंदगी का पहला डायलॉग जो पहली बार मैंने मुंह खोला पूछना चाहिए था ना, तो पूछना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था आपको। तो या एंड वो आज तक आई थिंक टिल द डे आई डाई आई थिंक मेरे टूम्बस्टोन पे लिखा होगा। क्या ये इस वजह से था क्योंकि तीनों भाइयों से लड़ना पड़ता था और अपना मतलब जोर से फुट डाउन रखना पड़ता था? 100%। आई थिंक ग्रोइंग अप विद ब्रदर्स रियली टफन्स यू अप एंड इट रियली टफ्ड मी अप। सो आई थिंक गोइंग टू अ ऑल गर्ल्स कॉलेज, उससे भी टफनेस आती है कि ये नहीं होता कि लड़कियों के काम ये, लड़कों के काम ये, सारे काम सब कर सकते हैं। तो वो प्ले करना है तो लाइट्स भी हम उठाएंगे, सफाई भी हम करेंगे, परमिशन भी हम लेके आएंगे, एक्टिंग भी हम करेंगे, सुंदर भी हम दिखेंगे, मेकअप भी हम ही करेंगे, तो सब कुछ कर सकते हैं। एंड आई फील दैट वाज मेरा लाइफ का आई थिंक चेंजिंग पॉइंट वाज आल्सो गोइंग टू गार्गी कॉलेज वाज अ बिग चेंजिंग पॉइंट इन माय लाइफ। दैट इज स्टिल मी, वो अंदर है मेरे अंदर, वो गार्गी गर्ल। नो बट रियली आई रियली अप्रिशिएट स्ट्रांग ओपिनियटेड वुमेन। इट बी सो बोरिंग नॉट टू हैव एन ओपिनियन। आई लाइक पीपल कि हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, यू पुल माय लेग, आई विल पुल योर लेग, करते ना, मस्ती करते हैं। बट आड़े टेढ़े कमेंट्स भी तो आते हैं ना हुमा। ऐसे लड़की होने पे उसको किसी ने रास्ते पे खड़े खड़े बोला लिपस्टिक मिटा, तू रंडी लग रही है, या नाक, उसने नाक का अपना खींच दिया पिन। यार मैं बताऊं, ये जो ट्रोलिंग होती है ना लड़कियों और जस्ट कि चलो मैं तो खैर एक्ट्रेस हूं तो मेरे तो अलग लेवल पे, मतलब आई कैन नॉट गो टू माय जनरल सेक्शन कमेंट रीड थिंग्स बिकॉज ऑफ कोर्स, और उसमें बहुत सारे अच्छे आपके फैंस के मैसेजेस मिस हो जाते हैं, कमेंट्स मिस हो जाते हैं बिकॉज यू आर जस्ट लाइक यार मेरे को नहीं पढ़ना किसी के दिमाग की गंदगी। कोई अपने जीवन में किस चीज से गुजर रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है, तो मेरे को नहीं जानना है। ये जो वर्ड है ना, मतलब आजकल आई नो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, आई फील पीपल यूज इट वेरी लूजली टू जस्ट शेम अ वुमन एंड वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। हाँ जी, हाँ, लेकिन आप लोगों को किसी भी
कलाकार से लेके एंटरटेनमेंट फोक से लेके कोई भी इन्फ्लुएंसर लड़की की कमेंट सेक्शन में कितना देती है या व्हाटएवर दिस आर वर्ड दैट आई एंडेड अप सेइंग विल प्लीज पोस्ट पिक्चर इन बिकिनी, मतलब कुछ भी बकवास लिखते हैं. लाइक आई एम जस्ट लाइक व्हाट आर यू, आप लोग क्या कर रहे हो बॉस, क्या रहे हो? इट्स वेरी डिसगस्टिंग. सो इट्स क्वाइट सैड एंड आई फील मेरे हिसाब से तो जैसे आप लड़की को फिजिकली या कहीं सड़क पे चलते हुए टीज करने की पनिशमेंट मिलती है, ऑनलाइन की भी सेम पनिशमेंट होनी चाहिए बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस. बहुत सही बात. You are slipping into my DMs and sending me some dirty pictures or writing dirty comments on my post. आपको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी को मतलब मेरे साथ बदतमीजी ऑन अ रोड पे मिलनी चाहिए. बहुत सही बोली आप. बट मैं सिर्फ इतना एक बेसिक कॉमन सेंस की बात ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को, महिलाओं को उनके कपड़ों के बारे में, उनके मेकअप के बारे में, वो कैसे लाइफ जीती हैं, क्या काम करती हैं, कितने बजे घर वापस आती हैं, उनका वजन क्या है, उनके बारे में आप प्लीज टिप्पणी देना बंद कर दीजिए. उनको पता है, उनको आपके स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं है. दे विल फिगर इट आउट. I don't know what the genesis of all this is, but you know, let's just refrain from commenting so much about women's choices in their bodies. I think we've had enough. तो सुन लो भाई, ये फेमिनिज्म का प्रतीक आपको झाड़ देते हैं थोड़ा सा आज. ये सबके बारे में करना बंद कर दो. ऑल जेंडर बट मोर सो विमेन, क्योंकि हम उनके शरीरों के बारे में तो ऐसा हक समझते हैं कि हम कर सकते हैं. हाँ, उनके शरीर के बारे में तो आप मतलब पूरा आपने ज्यादा बहुत स्कर्ट की लेंथ के ऊपर एक मीम भी है बहुत पॉपुलर कि इतना है तो तुम ये हो, इतना है तो ये हो, इतना है तो मीटर है. मतलब इंसान करे तो करे क्या. एंड आई इमेजिन आप किसी इंसान को इतने प्रेशर में डाल देते हो, देन यू आर लाइक अच्छा इफ आई वेयर अ हुडी देन आई एम अ गुड गर्ल, बट इफ आई वेयर अ स्पैगेटी टॉप देन आई एम नॉट अ गुड गर्ल. लाइक हाउ डज दैट, द लेंथ ऑफ माय स्लीव determine my personality और मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ. स्लीवलेस पहनने में कितना डर लगे फिर तो. हाँ, मतलब but there are places actually you feel uncomfortable when you wear a sleeveless. Like even I would be like नहीं avoid करते हैं. हाँ. वो होता है. मतलब अभी आप जब दिल्ली जाओगी तो आप क्या एक पहनावा चेंज करोगी? Not all of Delhi, but some areas you feel थोड़ा सा बॉडी ऐसे अपने आप हो जाती है. ये बहुत सैड चीज है. जब आप ट्रैवल भी करते हो एज अ सिंगल गर्ल, आप हमेशा देखते हो, हमेशा चेक करते हो कैसे जाओगे, कैसे वापस आओगे. कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी होटल का रूम ऐसे लॉक करो, अपने किसी फ्रेंड को अपना एग्जैक्ट लाइव लोकेशन भेज दो. दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स फॉर ऑल विमेन टू डू. नहीं होना चाहिए ना. क्यों है? क्योंकि हम अनसेफ फील करते हैं कहीं ना कहीं. हम हमेशा छाती चौड़ी करके चलते हैं. ये होटल लॉक मैंने कभी नहीं किया. लैच. No, double latch is a must. I to also check for if like because sometimes you know you're traveling to places which don't have like 5-star hotels. Sometimes हम ऐसी जगह पे shoot करते हैं. It's become a thing in my head also check like फ्लैश मार के मिरर के अगेंस्ट. It's a strange thing because इतने सारे ऐसे सब देख लिया ना. अब are there any hidden cameras over here? It's just nothing happens. But you know it's just a thing in your head because you've seen too much of this. ये क्यों है हमारी महिलाओं के आमूमन करे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक चीज. बट बचपन coming back to that, so 3 brothers ये हमको नहीं मालूम था. मैं I was only like साकिब तक समाप्त. Then I learned about Asin and your other brother and I was like वाह यार. तो इन्हें कभी कुछ पट्टी पढ़ाई आपने? How to treat a woman right, how to talk to a woman, etc. I am so blessed. Not just my brothers, but also with my father, who are just the most amazing men. Especially my father. And I want to take a moment to talk about Papa because I feel like उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि मैं कोई चीज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. आज भी हमारे घर में मेरे किसी और भाई से पूछे या मॉम से पूछे मुझसे हमेशा डिस्कस करते हैं. He gives me that place. और वो मुझे कभी भी ये नहीं बोलते कि ये तू नहीं कर सकती. Imagine your father giving you the seek in life कि जो लोग कुछ लाइफ में कुछ उखाड़ लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, वो इंसान के बच्चे ही तो होते हैं. वो कहीं मार्स से थोड़ी आते हैं. सही बात. ये this is the biggest gift my father has given me and I really wish सारे fathers would do this for their sons, for their daughters. You know, मैं और साकिब I think we were more inclined towards acting and arts and creativity. तो हम यहाँ पे आ गए, इस लाइन में आ गए. ठीक ठाक यहाँ पे भी सलीम साहब का नाम रोशन कर ही दिया. सवाल कर दिया. सलीम सिबलिंग्स मुबारक हो. प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठी हैं मैडम. थैंक्स. बना रहे हैं सर, पिक्चर बना रहे हैं. फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूसर्स हैं. आपको कभी हुआ ऐसा कि आप गई मीटिंग करने, आपको बाजू में साकिब को देख के बात किया लोग ने? होता है. मतलब ऐसे कभी ऐसे कोई स्पेसिफिक ऐसे मुद्दा, ऐसे कोई इंसिडेंट ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे. बट आई फील लाइक साकिब ने कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया. आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है. हम लोग इक्वल्स हैं हर लिहाज में. हम एक दूसरे से बात करते हैं, हर प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं. एंड वी बोथ हैव इक्वल वोट. कभी नहीं है कि वो मुझे बताएगा या मैं उसको बताऊंगी. आई थिंक हम और लाइफ के सारे डिसीजंस हम आज भी मतलब साथ में रहते हैं, साथ में कंपनी चलाते हैं. You know, थोड़ा unusual है, I know, for brother sisters. I was just about to get to... I know it's unusual, but क्यों? मतलब why can't I live with my brother? कि क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे मजा आता है, मेरा अच्छा दोस्त है, हम लोग हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम लोग काम डिस्कस करते हैं.
और आप क्यों चाहते हो कि मैं अकेले शहर में अकेले रहूं? उनकी महिला मित्र कैसे आती हैं घर पे? मतलब ये आप उनसे पूछिए कैसे कैसे वो मैनेज करते हैं। नहीं, कोई अलग दरवाजा है? आप मतलब बड़ी बहन है, देखिए बह हो सकता है। हाँ, तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, आई फील अगर आप कुछ गलत नहीं करें अपने लाइफ में तो आपको किसी चीज से कुछ चीज छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपनी डेटिंग जिंदगी उनको बता के रखती हैं? जवाब मैं ऐसे दूंगी कि मैं हर चीज साकिब से डिस्कस करती हूँ। वो बात करेंगे जो एक और ऐसा टॉपिक है जो काफी अमूमन टैबू माना जाता है और हमको ये लगता है कि जब तक बातें नहीं की जाएंगी तब तक वो उसके बारे में होगा नहीं। एंड इन योर जर्नी एज अ लिटिल चाइल्ड और अ लिटिल गर्ल comes this big part of life which is periods. So let's talk about periods in association with Sophie. कभी information मिली थी स्कूल से या आम अपनी लड़की मित्रों से कि ये होता है, ऐसा होगा जिंदगी में, or was it like a thing that just happened? The first time my mother spoke to me about my periods. अरे वाह, सबसे पहली बार. But it was a very fun conversation because she assumed मैंने कहीं ना कहीं से सुना होगा. हमने कुछ बात शुरू करी. I think I was in the 6th standard or something. And she said वो जो हमारे पड़ोसी लीना दीदी हैं उन्हें तो बताया होगा तुमसे बड़ी हैं. And I had no clue. I was like, हाँ, what? Like, I don't know what you're talking about. So, and as she was telling, I remember that conversation very clearly. We were in a house, that time we were in Kalkaji, the house I was born in. And I just remember looking at her and being like, ये क्या बोल रही है ये, मतलब, what is this? For some reason, she also was like, but जब होंगे किसी को बताना नहीं. And then many years later, she and I had that conversation. I said, but why did you say? I did, yes, of course. I mean, my mother and I now have a fabulous relationship. So I asked her also, but why did you say that? And she was like, actually, I don't know. Because I was told. You know, तो ऐसा नहीं था कि मुझे and उस टाइम पे चीजें बहुत अलग थी, मतलब तो वो सैनिटरी पैड्स को ऐसे मतलब कागज में लपेट के जैसे कोई मतलब कोई बहुत ही गुप्त चीज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे स्नीक इन कर देते हैं एज इफ पता नहीं क्या ही हो जाएगा. नहीं, सुन लो भाई, आप प्लीज पैड्स या सैनिटरी नैपकिन और कॉन्डम्स दोनों को ऐसे गुप्त वस्तु की तरह रैप करके और ऐसे अंडर द टेबल पास करना यदि बंद कर पाएंगे तो प्लीज कीजिए. मैन इमेजिन ना व्हाट इट डज टू अ वुमन की, मतलब जो चीज आपके साथ महीने में 3, 6, 5 दिन व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन योर साइकिल आपके साथ हो रही है, हर महीने हो रही है, आपको उसके लिए शेम फील होना चाहिए. हाँ, क्यों? मतलब द मोस्ट नेचुरल थिंग, the most normal thing, the most God gifted thing. Yeah. You know, and it's really, तो imagine आप उस इंसान को फिर आप कैसा फील करा रहे हो. स्कूल में फिर नहीं मिली थी एजुकेशन? Not so much. Sex education? Not so much. Neither. I think school में at least teachers were very squeamish. Even boys and girls were like, no. हाँ, वो भी था. And then of course जो biology का जो क्लास था जिसमें ह्यूमन बॉडी को पढ़ाते थे, वो तो फट वो सबसे फास्टेस्ट खत्म हो जाता था. न्यू लाइक, बट हमें तो डिस्कस करना है ना, बच्चे भी हमने लगा मैं आई हैव अ क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है. That diagram. What is that about? I think it's natural for kids like to be curious, right? और जो भी चीज को मुझे लगता है आप जितना छुपाओगे और जितना उसके अराउंड एक मिस्टीक बिल्ड करोगे ना, तो और उसको जानने की उत्सुकता होती है कि अच्छा क्या है ये, हम क्यों नहीं जान सकते, हमको जानना है, बताओ हमको. अगर आप उसको एकदम नेचुरली बात करो तो उसमें कोई इतना हवा नहीं बन जाता. बट कोई रेस्ट्रिक्शंस थी आपकी कि भाई आप रिलीजियस स्थल पे नहीं जा सकती, खाना नहीं बना सकती या किचन में नहीं जा सकती? Not specifically anything like that, but I think this was a general conversation. Everyone said कि मतलब that because a woman is considered impure or unclean during that time. Yeah. I really fought it and I made fun of it also. कि अचार को छोड़ दो, अचार खराब हो जाएगा. मतलब मैंने कहा पेट में जाके खराब होगा ना, कोई बात नहीं. Ouch, but ठीक है. Was it a confusing phase for you or were you like taking it as a go? About what? Just growing up? Yeah. Growing up is very confusing. Growing up is extreme. No, puberty just... Oh yes, absolutely. Puberty is the most confusing space ever. You don't know who you are. You don't know what you want. You are listening to your parents and your upbringing. Then you're going to school and kids and that pressure. I think growing up is so underrated. And I know हम लोग ऐसे बात करते कि as if you'll grow older, बड़े हो जाएंगे, boring हो जाएंगे. But I also feel like being a woman, I really think growing up is amazing because I feel like I'm becoming more sure of who I am, what I want, and I'm able to express myself more. But I also feel like आपके अंदर बहुत कुछ ना, there's a lot of insecurity and you don't know who you are. And as you grow older, responsibility, yes, they increase. Yeah. But you become more clearer and just more stable and there's, I don't know, it's nice. कभी set पे period आए, कैसे handle किया? Oh, बहुत बारी. Of course, मतलब you're working because I'm constantly working. I've trained myself to be like, this is another normal process or this is what it is. You know, I have these little herbal patches that I put, which are really nice. They also smell really good and make you feel thoda comfortable. And just for those days, I try and take a
maybe a 15-minute longer lunch break. So I'll try to quickly eat and then rest for a bit. So then you feel little energized because काम तो देखो करना ही है. I remember I was doing this one scene in Leela where I had to wear a harness and the bus had to topple. So I'm inside the bus and Deepa Mehta was the director and Johan was our DP. And he's also mad. So he's like, I'll also be inside the bus with the camera like. Body harness, and you will be inside the bus, and the bus will flip. So we were all going to flip. We all were going to flip. Thank God we got in the first take. What a beautiful shot it would have yeah, made. It's quite a stunning shot. Like, and we just did one take of it and we got it, but it's not the most comfortable. But it has to be done. And listen, I love my job. So for me, whatever it takes. ये नहीं लगता आपको कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ जैसे कि पॉश पॉलिसी आनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री में पीरियड लीव शुड बी नॉर्मलाइज्ड, ये चेंजेस हो सकते हैं शायद? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. अभी पे पैरिटी पे तो पहुंचे नहीं है. पॉश और मतलब पेड लीव और मेंस्ट्रुअल दिस थिंग इज अ बिट far-fetched. Let's be realistic. परफेक्ट पीरियड किट क्या होता है आपका? ऐसा कोई किट नहीं होता है. नहीं, एक हाइपोथेटिकल बना रही हो आप अभी हमारे साथ. अच्छा, वैसे वाला क्या क्या होगा उसके अंदर? आई डोंट नो. ऐसा कुछ होता नहीं हम लोग का यार, मतलब it's so normal. But I'm saying create it like with us right now, candles, chocolates. But I don't want to make it like a thing. You know what I'm saying? Like I want it to be like मतलब whatever you want to use, a sanitary napkin or a tampon should be like in your pocket and you go. That's it. You know, yeah, like it's not something that I need to. That's okay too. Yeah, I don't want an image की candles होने चाहिए और soft pillows. ऐसा कुछ नहीं होता है. I'm like just treat me equally. You know, this is something. If you shave, do you have a perfect like shaving kit? No, it's just something that's so practical for you to use. Fun game, period setter. I'll give you a situation, you tell me answer. Okay. First day of period, full mood swings. Go to comfort song. Tell me. I don't know, any Arijit song. Very cool. Any Arijit song. Very cool. Channa Mera sun rahe ho. Very nice. You have crayons but also a shoot. Pick one. Heating patch, painkiller, या just push through? Heating patch. Okay. Nice. Best period snack ever? Chocolate or potatoes? Potatoes, like in fries. Like any kind of potatoes. Really? Like mashed potato भी चलेगा, wedges भी चलेंगे. Wedges, fries. Wow. I want to start a potato fan club. इतनी obsessed हूँ potatoes से, मैं potatoes के मैं रो सकती हूँ, मैं आधा घंटा बात कर सकती हूँ. PMS movie of choice, rom-com, crime thriller या 2000 की कोई picture? Rom-com. On your period, your wardrobe pick? Anything loose, comfy, loose pajamas, kaftan, that kind of vibe. What's worse, mood swings या leakage paranoia? Leakage. One period में you wish people would stop believing in? That you need to treat us, I don't know, differently. Fair. Do you teach your brothers about periods? No, I think they know. How was it growing up with the three brothers around periods? Amazing. Amazing, thanks. Lovely. And that finishes the segment which was Let's Talk Periods. आप दिल्ली में पली बड़ी हो, तो ये सवाल पूछे बिना मैं रह नहीं सकता. जी. दिल्ली क्राइम 3 भी कर रही हैं आप, yes, तो मतलब कर चुकी हैं मतलब. जी. कितना सेफ और अनसेफ फील की हो क्या? दिल्ली क्राइम जब करने के बाद और देखने के बाद भी तो मुझे लग रहा था कि बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है. मतलब आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बातें कर रही हैं उसमें, और आप ही हैं एंटेगनिस्ट. मतलब जिस चीज में पता मेरा विश्वास है एज अ पर्सन, मुझे सब उसका ऑपोजिट करना पड़ गया. इमेजिन कि यू बिलीव सर्टेन थिंग्स, यू स्टैंड फॉर सर्टेन थिंग्स, यू आर अ फेमिनिस्ट, यू नो, यू नाउ एज एन एक्टर मुझे कैरेक्टर मिला है कि अब बेटा जो तुम्हारे बिलीफ हैं, जो तुम्हारी जिंदगी है, अब उससे विपरीत एक कैरेक्टर प्ले करो जो घटिया, नीच, कोई एक्सक्यूज नहीं है. वो नीच है, वो घटिया है और वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है एंड शी अब्यूजेस देम. तो हमको जो मतलब, और मैं तो बहुत बड़ी एडवोकेट रही हूँ कि मतलब बच्चों को यू नो टू प्रिवेंट सेक्सुअल क्राइम दिल्ली में या कहीं पे भी, लाइक यू नो वी शुड टीच देम द डिफरेंस बिटवीन गुड टच, बैड टच. ये जो सेक्स एजुकेशन होती है, इस पे तो मैंने उसका मतलब उसको इतने ट्विस्टेड तरीके से यूज किया. तो व्हेन दीस लिटिल गर्ल्स आर देयर, आई एम टचिंग देम कॉन्स्टेंटली, और आई एम किसिंग देम, और आई एम टचिंग देम, ताकि दे बिकम desensitized to touch. You know, doing that, like literally, like saying this also is giving me goosebumps. Turning inside on multiple forms. But because you have an understanding of that as an artist, I can apply it in the opposite way. I thought it was so important कि मैं ये करूँ. Because I can't go and stop this from happening, right? I'm not part of law enforcement or government or whatever. So as an artist, if I really feel strongly about something, तो कैसे करो? But as a woman, कभी रास्ते चलते आपके साथ कोई untoward incident? बहुत बारी. और एक बार तो मैंने को वापस मारा भी था लपड़. हम लोग कॉलेज में थे तो गार्गी से हम लोग GK1 M Block मार्केट गेड़ी मारने आते थे. तो lots of friends, we all walking together and all. एंड मैं आगे चल रही थी. एक्चुअली हमारे साथ वी वर गाइज एंड गर्ल्स टुगेदर. एक लड़की को सम फ्रेंड ऑफ माइन, सम गाय मिसबिहेव विथ हर. सो वी टर्न्ड एंड वी लाइक,
And of course the guys got very upset. So they were like, वो बात कर रहे थे कि ऐसे कैसे का तुमने बोल दिया और ये कैसे कर दिया. तो चल रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था तो मैं ऐसे गई और मैंने ऐसे मारा और मैं भाग गई उस बंदे को. वो बंदा वहीं था, वार्तालाप चल रहा है, वो छेड़ चुका है. हाँ वो मतलब गुत्था मुत्ती चल, मतलब they were just being like don't do that and वो बोल रहा हाँ तो like वो चौड़ में सब चल रहा था and I have just gone and I was so offended. like बात क्या कर दूँ, मैं तेज से लपड़ मारा और मैं भाग गई कि इससे पहले कि कुछ होगा निकल लो यहाँ से. तो बहुत गुस्सा तो आया उस वक्त. आप पिन लेके चलती थी बसों में? नहीं, मुझे अलाउड नहीं था. मेरा ये क्या मतलब होता है? हाँ यार मेरे को ना बहुत प्रिविलेज है. टचवुड मतलब थैंक गॉड फॉर दैट. एंड आई फील जो मेरी पूरी जिंदगी थी बिफोर कमिंग टू बॉम्बे आई वाज वेरी प्रोटेक्टेड. एक तो बहन, उसके बाद 3 भाई. हाँ उसके बाद जीके, कैलाश कॉलोनी मार्केट वाज सलीम्स, स्कूल वाज लोधी रोड, कॉलेज वाज गार्गी. तो पूरी जिंदगी ना ये 4-5 किलोमीटर में हाँ उसमें निकल गई. तो अब उसके बाद तो हमेशा पापा भैया ड्राइवर कोई ना कोई ड्रॉप पिक करने चले जाता था. एंड माय पेरेंट्स वर वेरी स्कैर्ड कि नहीं तुम बस में ट्रैवल नहीं करोगे. फिर भी हम लोग मुद्रिका लेके जब नॉर्थ कैंपस जाना होता था तो ऐसे चले जाते थे. बट अगर घर पे पता चलता तो डांट पड़ती थी. लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई वुड कम बैक. हम लोग कभी कभी विंटर्स में हम लोग प्रेफर करते थे कि वॉक करके गार्गी से. इट्स अ लवली वॉक आल्सो, नाइस बिग सॉर्ट ऑफ रोड्स, pavement, we'll walk back to a घर पे. तो बहुत दफे people would be standing by the side of the road pretending to pee but then they would turn and flash themselves, that kind of stuff. yeah. एक बार हम जिस कॉलेज में थे गार्गी में, वहाँ पे there was one of our friends, she was from the northeast and she was going home. वो कॉलेज के पास ही रहती थी and you know she got a bunch of guys came and they touched her and they ran away. So then all of us girls got together and we did a big like thing around it and then the principal got involved and of course the cops got involved and we finally got those guys. So ये सब किया है काफी. हाँ. Wow. Yeah. Very cool. Thank you so much. Thanks. ये 2 चीजें, वो थप्पड़ मारने से पहले वाली करेज कैसे कोई लड़की जो देख रही है गैदर करे? पता नहीं यार, वो अपने आप ही होता है, वो अपने आप बत्ती जलती है. आई थिंक जितना हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे कि गलत है इसके बारे में बात करेंगे. और जैसे अभी आपने बोला कि आई गॉट अ लिटिल शाय व्हेन आई वाज टेलिंग द स्टोरी एंड यू जस्ट टोल्ड मी कि इट्स ओके, अच्छी बात है. हम वायलेंस को नहीं बोल रहे कि वायलेंस करो बट अपने लिए खड़ा होना भी जरूरी है. सो आई थिंक just having that much for a guy to say to a girl कि it's okay if you're standing up for yourself. मुझे ना अब लगता है कि जो वर्ड फेमिनिज्म है थोड़ा सा हम इसको बहुत नेगेटिव बना रहे हैं और बहुत हेवी और मिसकंस्ट्रू हो रहा है. बीइंग अ फेमिनिस्ट मेल और फीमेल इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग. हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सबको नॉर्मल ट्रीट करो. आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको एक तरीके से रखा जाएगा, पाला पोसा जाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, कुछ रंग बताए जाएंगे, कुछ खिलौने दिए जाएंगे, तो आपकी सोच वैसी ही बन जाएगी. Nobody saying that you should be putting men down or putting women up, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात हो रही है. And that's just it. I mean, इतना ही चाहिए होता है एक्चुअली. सुन लो भाई, ये है फेमिनिज्म का उत्तर. आप लोगों को मैं ये बता दूं कि दिवाली पार्टियों में या न्यू ईयर पार्टियों में या ईद के दौरान जब 4 लोग मिलते बैठते बात करते हैं तो आप लोगों ने फेमिनिज्म वाली बातें मत करें, ऐसी वाली बातें नहीं करनी है. क्योंकि आप लोगों को लगता है ये किसी प्रकार से मर्दों को नीचे दिखा रहा है. नहीं, it's not true. साथ ला रहे हैं. Feminism is not angry. You don't have to be angry to be a feminist. You can be feminist की भाई नॉर्मल बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात करते. तुमको क्या लगता है ये करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, बस बात खत्म हो गई. पोर्ट्रेल ना हुमा, फेमिनिस्ट औरत को दिखाया जाएगा तो कलर्ड बाल होंगे और वही काला कुर्ता जोड़ा होगा, सिगरेट पिएगी, विस्की, बहुत गुस्से में हमेशा, अपने कल्चर से दूर होगी. ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं है. Which is why I'm saying the strength of a show like महारानी. और मेरे को लगता है उसको इतना प्यार मिलता ही इसलिए क्योंकि बहुत इजी होता है. आप जब एक कोई बिहार की महिला का कैरेक्टर करो, आप उसे रिग्रेसिव बना दो, बस बहुत आसान है. या आप उसको बना दो कि भैया आप तो ये ट्रेडिशन से एकदम कोसों कोस दूर है. द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ महारानी ना, हम ऑफ कोर्स बहुत पॉपुलर शो है, बहुत प्यार मिलता है, बट कुछ साल बाद हमको समझ आएगा. क्योंकि पता है जब वो शो आया ना शुरू में तो जितनी अंग्रेजी मीडिया सबने इग्नोर कर दिया उसको. उनको लगा क्या शो है, कुछ पता नहीं. जेन्युइनली बता रही हूँ, जाके रिव्यूज देखो सीजन 1 के. हम तो डिप्रेस हो गए थे सीजन 1 के रिव्यूज के बाद कि यार इनको अच्छा नहीं लग रहा. क्या क्या बोले थे जाने दो, अभी ऐसे याद नहीं है, बट उन्होंने बोला कि राइटिंग भी ओके, डायरेक्शन भी मीडियोकर है, हुमा का एक्सेंट कभी आता है कभी जाता है, ऐसे ये सब ये लिखित है. मतलब मैंने बनाया नहीं. तो अब आपको अच्छा आप इनसिक्योर होते हो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आप पढ़ते हो, आपको होता है ठीक है यार अगली बार. हाँ, आपने 4 अच्छी चीजें नहीं बताई मेरे को महारानी के बारे में. मैं बिंज किया हूँ 3 दिन के अंदर. बट आई एम सेइंग ये तो थर्सडे की बात बता रही हूँ, थर्सडे के रिव्यूज, फ्राइडे के रिव्यूज. बट जब मंडे तक नंबर्स आए और लोगों ने तारीफ की और लोगों के मैसेजेस आने और डीएम्स आने शुरू हो गए, तो देन वी वर लाइक नो दिस इज ह्यूज. और अब 4 साल बाद टुडे आई अंडरस्टैंड, जब वो जाती रानी भारती और बात करती है महिलाओं के हक की और रिप्रेजेंटेशन की, शी डजंट सडनली बिकम दिस
cigarette smoking, some person. No, she's still Rani Bharti. अरे वो मांग टीका भी लगाई हुई है पति के अगेंस्ट है फिर भी. हाँ, exactly. और वो जाके कितनी सरलता से बात करती है यार कि देखो, जैसे फर्स्ट टाइम असेंबली जाती है, मेरा फेवरेट मोमेंट है वो. ऐसे पूरा डर के घूंघट है और वो एकदम डरी हुई है. फाइल को भी ऐसे पकड़ी हुई है. हाँ, तो उसको बोलते हैं कि अब आपको यहाँ पे रोज आना है, तो शी इज लाइक कि बट आप हमको यहाँ कौन लेके आए हैं? इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री आप हमको काहे बना दिए? Such a simple thing she's talking about. She's talking about representation of women. जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, अगर 4 लड़कियां नहीं होंगी, तो मैं अपने राइट्स की बात तो बहुत दूर की बात है, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो पाऊंगी यार. मुझे इसलिए कावेरी प्लीज a huge shout out woman. Kanni. You are superb. We love Kanni. Goosebumps. She's superb. She's lovely. Say it 3 times, but like that's why when she came into your life, I was like. Kanni is one of the best actors we have in the country right now. And you know what I love about her and her talent is that she doesn't even know how talented she is. And she doesn't care. She's just like... भाई मतलब वो मक्खन है वो औरत यार, महिला, मतलब क्या है वो लड़की. आई लव हर. वो एंड यू नो उसका जो ethos है, because she comes from Malayalam cinema, like they have, I don't know what, she'll go talk to the camera guy, she'll sit with the light department, she'll do मस्ती. ये सिर्फ बॉलीवुड की है ये. वो बैठ के चने खाती रहती है, बाहर चेयर लगा के बैठते हैं. भुक्कड़ नंबर 1 है वो. क्या बुरी बात है. She's just lovely and she'll come and then she'll do a scene and you're just like stunned by her, how good she is. Yeah. और वो भाषा भी नहीं बोलती यार, हिंदी is not even her native. और उसको इतने मतलब difficult dialogues दे देते हैं. की भाषा दे दी उसको. भाई साहब, बट वो क्या करती है यार, वो कितने सीजन से कर रही है. She really is like a pillar. नहीं इस पे भी पूरा महारानी के लिए अलग से चैनल पे आएंगे हम लोग. क्योंकि coming to having played these characters जिनके बारे में आपने पहले बात की, आपने ऐसी महिलाएं भी प्ले की हैं जो यूज करती हैं अपनी सेक्सुअलिटी टू गेट स्टफ डन. तो तभी प्ले करते करते क्या दिमाग में चल रहा था? फन. Yeah, I like playing characters that are breaking rules. I like to play characters with a point of view. सही या गलत is not important. हाँ जी. क्योंकि you are not the judge of it ना, वो तो कहानी decide करेगी. But characters should have a perspective, point of view, तो मजा आता है. मतलब कोई इंसान कुछ गलत भी करता है तो आपको लगता है अरे why, you know, you see somebody you know, or you just get attached to it. So I think I like characters with a point of view. And shame is such a horrible thing ना, और shame हमारी Indian upbringing का इतना important हिस्सा बन चुका है ना कि आप you are shamed for normal thoughts. Like आप जाके किसी छेड़खानी करने वाले लड़के को चाटा मारी, आप shamed. हाँ. वो नहीं shamed. और ये हमारी फिल्मों का भी दोष है. जैसे फॉर एग्जांपल जो लड़के होते हैं जो जिनकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वो तो बड़े चंचल और बड़े फ्रेंडली और बड़े कूल होते हैं ना. कितने नटखट हो तुम. That's the way they're portrayed. He's so naughty ना, बचपना है इसमें. But a girl who does the same thing is the bad girl, the vamp. She's manipulating people. उसको लेंस ही उसकी अलग होती है. क्यों भाई, वो तो सेम हरकत हो रही है. जैसे मैंने वो फिल्म की थी मोनिका और माय डार्लिंग. मोनिका मैं बताने वाला था, ये तो लड़की क्लेवर है. She uses it. नहीं तो हम एक इंटरव्यू में ऐसे बैठे और एक महिला ही पत्रकार थी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा और उन्होंने बोला कि यू नो बट यू नो, एंड सब पूरी कास्ट थी. अब वो मुझ पे आई तो मुझे बोल रहे हैं कि ये जो मोनिका, यू नो, शी इज सच अ, कुछ अच्छा सवाल था जो भी था, बट द वर्ड शी यूजेस, मोनिका इज अ वैम्प. तो मैंने कहा 1 सेकंड काहे भाई, ये वैम्प है. ये सब लोग इस पूरी स्क्रिप्ट में सारे ही खराब है, सारे शेडी है. सब कुछ ना किसी को धोखा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये इसकी बेटी को इसलिए, यू नो, एवरीबडी हैज एन एजेंडा. बट यू हैव नॉट यूज्ड द वर्ड विलन और यू नो वन ऑफ दोस टर्म्स फॉर एनी ऑफ दीस पीपल, बट फॉर द वुमन, बिकॉज शी इज यूजिंग हर बॉडी टू गेट व्हाट शी वांट्स. भाई इसके पास दिमाग है, दिमाग यूज कर रहा है, इसके पास लोग तो करते ही आए हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो ये है बहुत मजेदार चीज. क्यों ऐसा करते हैं आप प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं. हमको नहीं पता, हम तो सवाल उठा रहे हैं. अब अच्छा सवाल प्लीज रिप्लाई इन कमेंट्स. आई विल कम चेक दीस कमेंट्स. रियली? ओके. Say and leave. अभी जिसको जो सोचना है सोचे. It's taken me a while to not. I'm telling you, it will free up your mind space. Otherwise, a comment पढ़ के आप अपना काम नहीं कर पाओगे. इसलिए बोल दो. YouTube एनालिटिक्स पे बैठते हैं तो वहाँ पर नीचे एनालिटिक्स के बहुत करीब कम्युनिटी है. तो अब वो कम्युनिटी क्या बोल रही है हम देखने जाते हैं और फिर हमें मिलता है. अच्छा, I don't know all this. How am I doing this conversation ना? They assume I'm gay. What do you mean? Yeah, they are only thinking कि I am being able to talk about bras and periods because I'm gay. This is so funny. This is so weird. This is so funny. Then तो अगली बार अपनी धर्मपत्नी को यहाँ आके बीच में बैठाना. I'm changing my ring back to my OG finger. हाँ, ये देखो अंगूठी, ये है अंगूठी, है ना वैसे वाला. नहीं, thanks to all my girlfriends who ever told me to go से कि जा तू मेरे लिए पैड लिया. How lovely. How lovely. मेरे बहुत बुरे क्रैम्प्स हैं. How lovely. और have you heard of that belt that has come now which vibrates and you can change? So it's a belt
and you can put it, adjust it to your lower abdomen or wherever according to your cramp pain. Oh really? I didn't know. Yeah, this is super. Now I've started telling all my अब तो female भेज friends. मुझे तो हाँ मैं भेज दूंगा. हैप्पी बर्थडे गिफ्ट. मैं ऐसी भेज देता हूँ. लव इट. और learning from girlfriends की वो मेरी बीवी के लिए randomly hot chocolate भेज देगी. How If she knows sweet. it's How on her sweet. PMS. How sweet. And I'm just like, why are women like this? Men don't do this shit. Yeah. No. Yeah, we What do you don't. guys do? We don't do nothing. Like फिर कुछ तो beer करते हैं. पेगा. अच्छा. Then we'll sit like this and drink beer. नहीं, I know a lot of sensitive boys also. I know a lot of sensitive boys Huge also. appreciation to all sensitive boys. No, I do. I have to say this कि मतलब I know ये भी एक वो है कि लड़के सिर्फ बियर पीते हैं और गेम्स खेलते हैं और मतलब है bro. जो कि है बड़ा करते हैं but I in my experience I know a lot of very sensitive boys. और जब महारानी में as a mother you're having to choose, right? Yeah. Because you're like हटाओ नहीं तो हाँ. मतलब मैं हूँ ना. नहीं ये ऐसा नहीं difficult- है. I feel like ये वाला सीजन बहुत ट्रिकी था तो I mean I shouldn't say this but I will कि if you've not seen 1, 2, 3 if you start watching with 4 it's almost like watching a new season. इसमें कहानी क्योंकि आगे गई है so the kids have also grown up and now they're also participating and now the dilemma between her is her own political ambition, the children's ambition, the state, the country, Daughter. and she's taking the prime minister head on. तो मतलब खतरनाक. बट इतना सब करने के बावजूद टैलेंट वर्सेस बॉडी एंड लुक्स के ऊपर भी बात आती हुई जब एज एन एक्ट्रेस देखती हो तो कितना यार वो मतलब आई थिंक नॉट जस्ट मी आई थिंक किसी भी लड़की को लेके हमेशा उसके लुक्स को लेके कुछ कोई खुशी नहीं होता और मैं तो कितनी सुंदर हूँ तो मुझसे खुश नहीं होती तो मर ही जाओ मतलब. तुमको मुझसे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है यार मैं तो कितनी सुंदर हूँ. सही बात है. नहीं why not? but I think that's just people. I think we just have to have a comment कि सब अच्छा कैसे हो रहा है कुछ तो बोलेंगे. ये तो तुम्हारी नाक थोड़ी सी और सीधी होनी चाहिए थी. ये क्या बकवास है? I'm sorry. Now I'm suddenly staring at your nose. No, not my nose. I'm just talking generically. People will find something कि तुम्हारी नाक सीधी होनी चाहिए थी, तुम्हारे दांत ऐसे हैं, तुम्हारे कान ऐसे हैं, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारा वजन ऐसा है. तुम खुश ही नहीं होगे मतलब किसी चीज से कभी भी. कर्ली बाल है तो स्ट्रेट होनी चाहिए. Like whatever you don't have, they want to make you feel. अरे आप तो बॉडी पॉजिटिव थी, आप पतली कैसे हो रही हो? हाँ मतलब whatever. मैंने कहा यार ये मेरी मर्जी. यही तो पॉजिटिविटी है. हाँ मेरी मर्जी. मेरा जब मैं मतलब when I was a little plumper they were like oh she's 5 kgs too heavy to be a mainstream heroine. Now lost weight. अच्छा तुमने मैंने ठेका लेके रखा है क्या तुम्हारी ओपिनियन को मैं लेके ढो के चलूं? Not at all. I'm going to live my life. मुझे किसी कैरेक्टर के लिए I have to look a certain way. I will do it. I'm an actor. Yeah. That's my job. Because agency doesn't come in one form or shape. हाँ गुंडी है तो गुंडी है. हाँ गुंडी है तो गुंडी है. खराब है वो उसका नेता है तो नेता है. 100% वो गुंडी का भी यही है कि अगर आप ये जो क्राइम और ये सब चीजें बंद नहीं करोगे तो that crime will create more criminals. And patriarchy कोई जेंडर नहीं होता. You know what I'm saying? क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है. आज तक क्राइम आप जब दिखाते हो तो एक मेल हमेशा मेन किंग पिन होता है और लड़की हमेशा पीछे ऐसे खड़े होके बस वैसे गिगल कर रही होती है. But she is not the kingpin. She is not the main person doing it. Here you have a show in which is a woman who's the mastermind behind this big trafficking network. And women are only fighting her. And women are only fighting. How beautiful is that? It's amazing. Yeah. And I had fun doing it. यार आप वो दिल्ली वाला रास्ता पकड़ के थिएटर के रूट से आई, गैंग्स ऑफ वसेपुर वगैरह की, तो क्या आपके साथ कभी कास्टिंग काउच वाले अप्रोचेस हुए? हाँ बदतमीज तो लोग होते हैं, बट ऐसे आई थिंक ना खाली फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे बोलना कि यहाँ पे ऐसे होता है. नहीं हम ये नहीं बोलते. हाँ नहीं मैं एक बात बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एंड आई फील लाइक ऐसा नहीं है. जो इश्यूज प्रॉब्लम्स बदतमीजी कोई भी लड़की अपनी नॉर्मल जिंदगी में किसी कॉर्पोरेट जॉब में या कहीं पे फेस करती है वो हमारे इंडस्ट्री में भी होते हैं. आई नेवर से नो to a fan for a picture. If I can, no matter how late I'm getting, I'll always stop and do a picture. Not just men, women also, na, they just touch you. And they don't realize, maybe they're excited or whatever it is, but I'm still a person. I'm still a girl. So don't put na अपना हाथ मेरी कमर में. अच्छा नहीं लगता. ऐसे मत थोड़ा तेरे पास मत आओ. मतलब I'm doing a picture, but you don't have to touch me. And I know it's coming perhaps from love or whatever, but सब कुछ people नहीं कई लोग इसका फायदा भी उठाते हैं. love plus. हाँ तो मेरा तो सीधा होता है कोई ऐसे करता है मेरा तो ऐसे कोनी ऐसे करके एकदम रिफ्लेक्स है. तो मतलब because you're not used to being touched like that ना by an unknown person. अब आप क्या करो? कभी किसी ने ये बोला हीरोइन जैसी नहीं लगती और आपने उनको पूछा हीरोइन जैसी कौन लगती है और कैसी लगनी चाहिए हीरोइन? जैसे फॉर एग्जांपल ना एक मैं नाम नहीं लूंगी एक डायरेक्टर है तो हम कुछ एक फिल्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ऐसे कुछ तो टॉपिक निकला कि I can't remember now exactly how it started but something he tried to say something कि अरे तुम अगर अपने आप को मेंटेन कर लो
or whatever, no, तो तुम बहुत अच्छे आगे जाओगे or whatever. Oh, I mean well for you. Yeah. तो मैं आपके as a हाँ, well wisher की तरह mentor की तरह बोल रहा हूँ. mentor की तरह बता रहा हूँ तुमको. जी, सवाल. So इसी I की जरूरत was क्या है? like, sir, मुझे aging से कोई दिक्कत नहीं है. I'm very okay with how old I am. I'm very okay with how I look. In fact, I do characters, and which is actually true also. मैं जो characters play करती हूँ, sometimes I'm playing very ugly characters. I choose to play ugly characters. I choose to play characters that are older than me. Yeah, as a heroine, you're doing old. Yeah. I am politician. very okay कि this year I will do a hot song like a Malik and I'll play like an older politician with 3 grown-up children. मतलब वो हम लोग almost हम उम्र हैं जो actors मेरे बच्चों का रोल करे, and I'm very okay with it because I know how I look. Because पता है क्या होता है ना, people like that they come from a mindset कि पहले जमाने के क्योंकि क्या है, तब स्टार्स एक आधी मूवीज करते थे तो आप लोगों को दिखते नहीं थे. इन टुडेज डे एंड एज, इन सोशल मीडिया, मैं भी घर से बाहर निकल के जाऊंगी, यू नो व्हाट आई लुक लाइक, यू नो हाउ ओल्ड आई एम, यू नो व्हाट आई एम ईटिंग, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस ना व्हाट कैरेक्टर्स आई एम प्लेइंग. इन फैक्ट आई फील आई गेट मोर लव for the characters I play because people are like, अरे यार उमा दिखती है ऐसे, मगर क्या मस्त काम किया ना उसने. And I'm not going to listen to some idea of patriarchy कि लड़कियों को हमेशा कोई सुंदर और ऐसे ग्लैमरस दिखना चाहिए. These concepts come from patriarchy. आइटम नंबर करते समय दिमाग में वो नहीं आता कि आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं. And I tell you the difference. I feel as long as मैं अपनी sensuality और अपनी sexuality को celebrate कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैं खुश हूँ, I'm enjoying doing something, and as long as I know the people I'm working with are not trying to show it in a cheap way. फर्क होता है मेल गेज में और इस चीज में. मेल गेज होता है कि आप एक लड़की के शरीर को, एक उसकी बॉडी को एक तरीके से दर्शा रहे हो कि you're selling it, like you're cheapening it. एक होता है आप उसे celebrate कर रहे हो. Why not? Yeah. So, and I think there's nothing wrong. In fact, I think it is very, very important to do that because being a feminist doesn't mean you have to be some dry, needless person with no oomph or no glamour. Celebration, yeah. Not at all, please. You love dance? हाँ, I love dancing. I love dancing. I तो don't think I get enough opportunities to dance. Really? Exactly, I don't. आपने मोनिका में भी तो किया. मतलब मोनिका में किया, गंगूबाई में किया, इसमें मालिक में किया, but I still think I want to do at least like 3 big songs every year. Like and you're so hot, Huma. Thank you. I texted Rajbhai. I should have texted you also. I was like, ये क्या है पागलपन? Yeah, thank you. No, it was fun. It's really fun doing a song. So मेरे को तो बहुत मजा आता है. Yeah. I also don't understand ever how to be platonically able to say this to a woman though. You're looking so cute today, or I think you're cute, or you look so hot there. That's it. I think you can just say it as is. है ना? It's not what you say, it's how you say. It's always the need. It's so weird. How do I teach anybody how to say it? If you feel respect in your heart and you're saying it in a good way, that intention will come through. Don't worry about it. ये acting का number 101 rule होता है. हाँ कि अगर आपको महसूस हुआ तो शॉट अच्छा है, जाके मॉनिटर चेक करने की जरूरत नहीं है. Hey, it's so nice to have reached there also, yeah? Production house क्यों डालनी? ताकि और पिक्चर बना सकें, अच्छा काम कर सकें, जो कहानियां हमको बनानी हो बना सकें, क्योंकि हर बार आपको सामने से अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तो अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी ना. या तो हम भी पगले हो जाएं और सबको बस गुस्सा निकालें और गालियां दें, वो हमको करना नहीं. वैसे हम लोग ही नहीं है, या तो जीत जाएंगे या सीख जाएंगे. सही बात. और ऐसे वाले फाइनेंशियल डिसीजन लेती हो क्या? 65,000 को हाँ बोल के आगे टाइप्स? मतलब गैंग्स ऑफ वसेपुर में 65 में कर ली थी. वो तो दे दिया, वो तो मैं मांगते तो हम उनको दे भी देते हैं कि अच्छा. I'm sorry, आपने मांगे ही इतने? नहीं मैम से जो ने दिया हमने ले लिया. अगर वो बोलते कि आप हमको दे दीजिए, हम तो उनको देने को तैयार थे. कि मेरे को वसेपुर में काम दे रहे हो, मैं लो पैसे ले लो. नहीं I'm joking. I'm sure. No, I think उस वक्त कोई ऑप्शन था ही नहीं यार. मतलब ऐसे तो नहीं कि मुझे बोला था आओ तुमको बेटा लॉन्च करते हैं. That was nobody was doing that. आए दिल्ली से बम्बई ऑडिशन जैसे जाते थे, ऐसे कमरे में लाइटें कैमरा लगा होता था, हम ऑडिशन देते थे, हमको एड मिल जाता था, हम ऐड कर लेते थे. और ads, I did a lot of ads at that point. I'm some really big companies. But they must have paid well. They paid very well. So I also got a bit of key. So then why you said okay to 65? Because I just wanted to, I guess, do a film. I do a film, and I thought that was, मतलब I didn't know कि क्या कितने पैसे मिलने चाहिए. मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल भी. आज नेगोशिएट कर लेती हो ढंग से आप अपने प्राइस? आज मैं नेगोशिएट कर लेती हूँ. लोग रखे हुए हैं कि आप ही करती हैं? नहीं, लोग करते हैं, बट आपको आई थिंक पता होना चाहिए कि हाउ मच आई थिंक यू डिजर्व. तो कैसे फुट डाउन रखने का एज अ वुमन कि मुझे ये नहीं तो कुछ नहीं? एज अ वुमन नहीं, एज एन आर्टिस्ट, एंड आई थिंक दैट्स जेंडरलेस. आई फील आपको अपना वर्थ पता होना चाहिए. और मेरा बहुत सिंपल है. आई डोंट वर्क फॉर मनी, but I do know that I want to get a certain amount for the work, the value I bring to a project, and that is really important to me. Having said that, if I really like a project, I'll do it for free also.
because I want to do it. Because I feel this is something I want to lend my name to, because this is something more. Like, I'll give you an example. There's a film that came to me, Bayan. And I know they didn't have the budgets to do it, right? And I had to really slash my fee to make it happen. And they were very kind, Mr. Sheeladitya Bora and Mr. Vikas, Vikas is the director, Sheeladitya is the producer of the film. They seemed like really good people who wanted to make a good film. And they had a lovely script. I know it was part of the Rotterdam Festival ka Hubert Bollig grant hota hai. Craig Mazin, the creator of Chernobyl, had worked on it and mentored it. So I was like, ये बड़े अच्छे लोग हैं. अभी किसी को नहीं समझ आ रही स्टूडियो सिस्टम में स्क्रिप्ट या जो भी है, I think 6-7 साल से ट्राई कर रहे थे. So when they sent it to me, I absolutely fell in love with it, and I knew that they wouldn't be able to afford me. So I said, okay, don't pay me. I'll come on board as an EP, and and I'll take a back end on it. So they paid me some amount, but mostly I came on board as an EP, and I'm so happy. वो film इस साल TIFF गई, Toronto Film Festival, Busan गई, and moments like this I feel I live for, because sometimes it's not just about the money. Financial literacy कहाँ से आई? Self-taught. When in doubt, I called dad कि पापा क्या करना चाहिए बताइए ये वो. And my dad is a big traditionalist, so he's not like a big risk taker in that sense. तो एकदम वो चीजें बताते हैं कि वो आप आज रिच नहीं बनोगे मगर हमेशा रहोगे. मतलब FD mutual fund type. हाँ वैसे वाला. But I mean I try and like educate myself. अभी साके बनाए discuss a lot कि कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए. invest करती हो? SIP, stocks, blue chip mostly. I'm not a big risk taker. I don't want to be like ये रातों रात कुछ ऐसे होने वाला है. I'm very happy. I'm so proud, Huma, to be speaking to a leading lady of Bollywood who says I do all of these. Of course I do all of these. None of this is financial advice. Please go to your it's not financial advice, but I feel this is just great to talk to and understand. And I feel it's very simple. ना आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसको थोड़ा हर जगह जाओ, and then you'll wait for it and you'll see how the returns come. Because I feel like I don't follow trends कि अभी मतलब again not advising anybody. This is me just free flow talking. Okay कि crypto है तो मतलब सब उसमें अब जा रहे हैं. I'll not be able to put my hard-earned money into something I don't completely or at least 70% understand. Yeah. You know what I'm saying? Or at least try and take out that time and educate yourself. Because बहुत मेहनत से पैसा कमाया और खुद का पैसा है तो उतना दर्द भी होता है. When I moved to Bombay, I used to take 35,000-40,000 from my father every month. And मेरे को बहुत चुभता था कि because एक तो he was anyway not, he wanted me to do an MBA or to do something with my life. Acting was not his first choice, right? तो मुझे बहुत खलता था कि यार मैं कैसे मतलब कब मैं पैसे लेना बंद करूँगी घर से. And I think after a couple of years, not after gangs, I think after maybe D-Day, I stopped taking money from my father. And since then to now, I've never taken money from my father. And all this is my money. It's not my father's money. So right now, I live in a 7,000 square foot bungalow in Juhu. Okay? It's a rented place. I've not bought it. It's my money. It's not my father's money. It's because I have made that money and I'm very proud of it. Huh? There's a shit ton of rent. It's a shit ton of rent and I paid and it's my money and I say it proudly because I'm a good taxpayer. But you also have an office in the same place. I also have an office over here. So can I you're optimizing, boss? Absolutely. Absolutely. It's my office space, it's my house and I'm very proud of it because, and I feel like women don't talk about finances or whatever because maybe I don't know, it makes them feel uncomfortable. I feel we must talk about it. भाई भारतीय महिलाओं ने इतना अच्छे से डामाडोल पकड़ा हुआ है ना फाइनेंसेस का कि कोरोना के दौरान या बड़े 2008 के क्रैश के दौरान हम बहुत इजीली सेल थ्रू कर गए क्योंकि मम्मियों के पास कहीं कहीं खोपचों में से पैसे निकलते थे. बिल्कुल बिल्कुल हमारी मम्मी ने ऐसे ही किया है. मतलब जब पापा को बिजनेस में जरूरत होती थी तो सडनली माय मदर वुड से देखो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया नाउ वी कैन. ये होता है मध्यम वर्ग में से बचा रही थी. बिल्कुल बिल्कुल ये मध्यम वर्गीय परिवारों का ये होता है. मम्मियां आर द बिगेस्ट बैंक एंड एफडीज यू नो वी कैन थिंक ऑफ. बढ़िया अच्छा लगा यार इतनी बढ़िया हिंदी फेंकी है आप. महारानी की है 4 सीजन तो कुछ तो सीखे होंगे. कुछ तो सीखे होंगे. ऐसा थोड़ी है. और कटाक्ष भी मारे रही पब्लिक. हम भी हैंग आउट करते हैं विनीत सर के साथ. आप तो जानते हैं आपके पापा के दोस्त हैं. नमस्कार विनीत अंकल कैसे हैं. ठीक है कब सीखी बाउंड्रीज. ओह वाओ बाउंड्रीज काफी लेट सीखी और आई विश हम अपने घरों में थोड़ा और बाउंड्रीज के लेके बात करें बिकॉज वी हैव नो कांसेप्ट ऑफ बाउंड्रीज. नो हम तो पेरेंट्स ही नहीं रखते ना. क्या हाँ पेरेंट्स ही नहीं रखते अच्छे से. नहीं क्योंकि हमको लगता है बाउंड्री रखना मतलब गलत चीज होती है. तुम प्यार नहीं करते हो किसी से या कुछ छुपा रहे हो या कुछ गलत चीज कर रहे हो. बट बाउंड्रीज बहुत हेल्दी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपका रिश्ता बेटर होता है अपने माँ बाप के साथ अपने पार्टनर के साथ अपने दोस्तों के साथ. एंड इट इज अ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट. अगर आप अपने दोस्त को इतना बोल दो कि यार तुम ये बोल रहे हो तुम्हारा रीजन कुछ भी हो सकता है बट मुझे इस बात से ना ये लग रहा है तो दिस इज माई बाउंड्री. फेयर इनफ. You're not doing anything wrong. Maybe you're just, it could be a joke. Maybe, you know, somebody's making fun of your weight or maybe somebody, and they're not coming from a bad place. No. They just think you're okay with it. But if you tell them, hey, you know, actually I don't enjoy it. So when you talk like this,
it makes me feel disrespected. So don't do that. That's a boundary. It's a very clear boundary. Things that you learned as a 20s की लड़की, 30s की लड़की, like is there a newfound set of gyan, like top 3 things that you're like loving right now? Everything. It's amazing. Being 30s is amazing. It's so liberating. It's so fun. I feel I am in a better place in my life in every which way, mentally, spiritually, health-wise, career-wise, everything. I really feel like the glow up is real. Like I can feel it. You know what I'm saying? Yeah. Female friendships क्यों जरूरी हैं? They're everything. They're life. We are safe space. And कौन है आपकी महिला मित्र? I have an amazing girl, gang friend, industry, non-industry. अभी non-industry में आपको बताऊंगी. तो आपको पल्लवी है, रजिका, कल एक मेरी दोस्त आई मुझसे मिलने. इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं. सोना के बारे में हमें पता है. सोनाक्षी, पत्रलेखा, माय गर्लफ्रेंड्स. व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है आपकी महिला मित्रों का? ऐसे I can't out my girlfriends ना. I can't out them. I can't out them. क्या डिस्कस करते हो आप लोग ऐसा? सब कुछ. What does that mean? लाइव, अच्छी बातें, बुरी बातें. मैंने बोला ना सेफ स्पेस, तो उसमें आप आके ऐसे करके उल्टी कर सकते हो. एंड देयर इज नो जजमेंट कि इसने उल्टी की, क्योंकि सभी उल्टी कर रहे हैं उसमें. सब. तो मेरी उल्टी उसकी उल्टी से ज्यादा उल्टी कैसे है? 3 specific to your work. जिमली बदलापुर की कैरेक्टर सेक्स वर्कर हैं, तो उनके लिए सर्वाइवल और डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट था. करेक्ट. क्या जिमली की स्टोरी में फीमेल प्लेजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन से रेजिस्टेंस तक ही लिमिटेड रहा आपके हिसाब से? Oh wow. I know in the first half of the film, she is a sex worker who does what she does and then she gets exploited because, you know. But for me, the most beautiful scene and the most important scene is the last scene of the film. When she comes to meet the character that Varun is playing, and she asks him. In that moment, I guess, somewhere she becomes the moral compass of the film. Yeah. And she asks the most pertinent question. What we've been feeling to ask. कि तेरा बदला तो पूरा हो गया, अब क्या करेगा? You know, and I think like now, so it's almost it's like, innocent also. It's also, I feel like she could have come and gloated that your life is destroyed. But you know, it's the question she's been feeling. And it also comes from a place of empathy. Ki, listen, you did this to me. I'm not going to stoop down to your level. But I'm still going to come. I want to look at you in the face and ask you this question. She's also taking moral high ground here. Yeah. Ki, now what the hell are you going to do? And it's so nuanced and it's so elevated. And it's so beautiful. Because we don't normally expect, I don't know, sex workers, I guess, in popular culture to have that kind of agency or that kind of like, you know, strength of character. She'll probably come and like, you know, I mean, in some film would be that, but she has so much dignity as a character, as a sex worker. She comes to this man and she says, you wronged me. He like raped her years ago. And she can look him in the eye. Also as a woman, it's like, you didn't break me, number one. You know, I didn't get broken by that incident. I'm here, I'm standing, I'm in a better place. Look at me, I'm dressed up, I'm coming in a car. All of that, wo alag subtext chal raha hai, but like, what are you going to do? Yeah. Because you have nothing. You have nothing. Okay. क्या आपको लगता है साकिब is the male feminist himself? Absolutely. मैं कभी मुझसे बात करते तो मुझे दिखता है कि वो अपनी पुरानी कंडीशनिंग, क्योंकि वो लड़का है और वो नॉर्मल स्कूल कॉलेज गया है, तो there's a conditioning and I can see it in his eyes. He doesn't say it ever. I can see कि he's fighting it. He's fighting it, and then he'll take a breath, and he'll be like, "What do you think?" And then we start from there. Yeah. You know, but sometimes, and I know there was a phase where he was also like, "But why is there so much like male hating happening?" And I said, "I don't know, because I think लोगों को ना लगता है कि जब तक किसी को दबाओ ना तो कोई और चीज ऊपर नहीं आ सकती. But आपको मर्दों को दबाने की जरूरत नहीं है ताकि औरतें ऊपर आएं. Both can coexist and both need each other. The world would be a terrible place without men. It'll be a horrible place without men. Imagine only women talking to each other about, you know, feelings and all. ज़्यादा हो जाएगा. Female friendship जरूरी है, लेकिन ये नहीं चाहिए. हाँ, female friendship बहुत जरूरी है, but you need guys. Yeah, I need my guy friends. I really vibe with my guy friends. I think they're cool, they're fun. Sometimes it's too much feelings is also like really okay. मतलब हम लोग normal बात भी कर सकते हैं ना कि मस्ती कर सकते हैं. Like how I pulled your leg at the start of this interview. Yeah. You know, it's just. It's but nice. That's the vibe I have with you now. From day one. From day one that's also. True, like she met me 2 minutes later, we were this. So thank God for that. But coming back to it's not me, it's you. Thank you then. But ये बताओ अगर 16 साल की खुद को एक मैसेज देती किसी तरीके से उस कैमरे से टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो क्या बोलती? You'll figure it out. I don't know how. I don't know when. I don't want to give you a roadmap because it'll be boring then. But you'll figure it out. And you've got this. क्या क्या आने वाला है? एक दो का तो नाम नहीं ले सकते हैं. हाँ तो बाकी बताओ. उधर मत देखो. So Salim siblings की home production. Baby do die do. कर मर
कर. Then कभी आ रहा है, किधर आ रहा है? Theatre में आएगा. Now I think after this success that one has got, I think now I want to do a theatrical success. That'll be nice. Because I also want to shatter the myth कि लड़कियों की फिल्म और एक्शन फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस नहीं कर सकते, लोगों को देखना नहीं है. सो आई डू वांट टू टेक दैट ऑन बिकॉज आई फील लाइक आप जब तक लगाओगे नहीं पिक्चर और बनाओगे नहीं तो लोग कैसे देखेंगे. मेहनत है उसमें, तो करेंगे. मतलब इजी तो किसी ने नहीं कहा था कि होगा. आई थिंक डूइंग शोज लाइक महारानी, दिल्ली क्राइम हैव गिवन मी द कॉन्फिडेंस दैट आई वांट टू प्ले दैट गेम. आई वांट टू मेक फिल्म्स फॉर women. I want to talk about women issues. I want to make stronger subjects. I feel nobody is doing that. एक अलग एक फाइट है जो हम लड़ेंगे अभी आगे जाते जाते. वो करेंगे मगर वो तो करेंगे. तो Baby Dood I Do. Baby Dood I Do. There's a film called Gulabi that I've done. There's a very big film which I can't talk about. Ooh. But the world knows about this film though. I think so. Off camera, please. हाँ. Sirish? काफी कुछ है. हाँ. No Sirish? Sirish अभी season 5 of Maharani will happen. What? Yeah, Crazy भाई, आप लोग क्या फैक्ट्री चल रहा है? क्या लिट्टी चोखे निकल रहे हैं? 2 लिट्टी और लगा दो. नहीं, वो डिमांड है तो सप्लाई तो होना ही पड़ेगी. क्या कर सकती है? Hey, Sonny Leaf guys, congratulations for having Maharani as your #1 watch show, boss. Number most watch That's show crazy. and yeah, season after season and so much love and yeah, both the shows are trending right now, so that's a good feeling. हम आपके लिए हैम्पर्स लाए हैं. Love hamper, क्योंकि your dreams your way. Thank you. Here you go. Wow. And you can open it and see what is in it also if you want to. Yeah. Thanks. Thank you. Thank you. This is a lot of fun. Thank you so much. I think I again spoke more than I planned to, which is always a good thing in an Yes, interview because yes. I think it's just so free flowing and easy. Yeah. So thank you. Bye. Bye Are you guys. Aga? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.